सुन रहे हैं विविध भारती। आप सुन रहे हैं विविध भारती। पिटारा। आज पिटारा में हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से बात करते हैं और ये बातचीत हमारे बीच विश्वास, समझ और गर्मजोशी पैदा करती है और हमारे कार्यक्रम को रोचक और मनोरंजक बनाती है। तो चलिए इस कार्यक्रम के जरिए हम अपने सभी श्रोताओं को आने वाले नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं भी देते हैं और देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। हेलो फरमाइश दीदी को राधे राधे नमस्कार। नमस्कार। केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से। क्या करते हैं केसरी साहब आप? दीदी मैं पेंटर हूँ, आर्टिस्ट हूँ और प्लस में खेती भी है गांव पर भी जब जाना होता है तो बहुत अच्छा लगता है दीदी, क्योंकि जब अपन किसी चीज को छोड़ कर कहीं आते हैं तो तब उस अपने को अनुभव होता है कि अपन ने किसी चीज को छोड़ दिया और फिर अपन जगह जाते हैं अपनी जन्मभूमि पर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर जब बैरसिया वापस आते हैं तो वहाँ की यादें दिल में तरोताजा रहती। गांव वाले सोचते हैं कि सिटी का जीवन बहुत अच्छा है और सिटी वाले सोचते हैं कि गांव का जीवन अपन से अच्छा है। खैर ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। उन्हें लगता है कि इनके मजे हैं, ये शहर में रहते हैं, सारी सुविधाओं के साथ रहते हैं, और हम सोचते हैं कि गाँव में रहने वाला जो इंसान है वो सादगी के साथ, सुख शांति के साथ रहता है ना। बहुत सुकून मिलता है दीदी गांव में। तो इतना सुकून मिलता है कि अभी ये समझ लीजिए सर्दियों पर अलाव जलते हैं गांव में। 4 लोग 8 लोग बैठकर आग से देखते हैं तो बहुत। और अब उसमें दीदी क्या रहता है, अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो शिकवा शिकायत टेंशन रहती है वो एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं गाँव में, तो फिर दिमाग तो फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल। और शहर में हम लोग अपने बंद कमरों में बैठ जाते हैं, उन शिकवे शिकायतों को लेकर वो हमारे दिलो दिमाग में चलती रहती हैं और हम तनावग्रस्त होकर बीमारियों को पाल लेते हैं। इतना ही अंतर है। बिल्कुल दीदी। और शहर में अपने को मतलब यूँ समझ लीजिए कि अपने अपने काम से सब मतलब रखते हैं, बाकी कोई किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते। बिल्कुल। तो एक बात बताइए केसरी जी, आप तो पेंटर हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, नया वर्ष आने ही वाला है, नए वर्ष के लिए कुछ खास सोच रखा है आपने? नए वर्ष के लिए दीदी बस मैंने यही सोचा है कि जो पुराना वर्ष जा रहा है इसने भी हमको बहुत सारे तजुर्बे और मित्र और यादें दी हैं, तो इसको भी हम सलाम करेंगे और आने वाला जो 2026 है इसका भी हम स्वागत करेंगे। और जितने भी श्रोता सुन रहे हैं अपनी अपनी बुराइयों को दूर करेंगे, नशे से या किसी से भी झूठ से, मतलब किसी से एक संकल्प लें कि ज्यादा नहीं तो 1-2 कामों को तो हम छोड़ें पुराने वर्ष में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और इन्हीं बातों के साथ अब हम जानना चाहते हैं आपकी पसंद का गीत। पूरा और पश्चिम मूवी से ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। आइए सुनते हैं ये गीत।
पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। नमस्ते, हेलो फरमाइश कार्यक्रम। मैं रमेश प्रजापति, ग्राम बाया, तहसील रहेटी, जिला सीहोर, MP से बोल रहा हूँ। बोलिए, आपका स्वागत है बहुत बहुत इस कार्यक्रम में। रमेश जी कैसे हैं, बताइए पहले। बढ़िया हूँ, दुकान पे काम कर रहा था, सिलाई करता हूँ। अच्छा। तो 2 हफ्ते से लगा रहा, 2 हफ्ते से लगा ही नहीं। आज भी मतलब 11 बजे से ही परेशान हूँ, अब लगा मेरा। यानी 11 बजे से आपने काम धाम सब छोड़ दिया हेलो फरमाइश में फोन लगाने के लिए। जी, मार्केट है वहाँ का, मतलब हमारे गांव का मार्केट है, बाजार है आज। इसके बाद भी मैं इसी में लगा हूँ, काम नहीं कर दिया हूँ। हाँ, देखा, ये होता है शौक, है ना, जुनून, दीवानगी, कि अपने काम को भी आपने छोड़ दिया। सोचिए 11 बजे से अगर अभी लगातार आप सिलाई कर रहे होते तो कितने कपड़े सिल लेते? 2 कपड़े सिल लेता मैं। और कितनी कमाई हो जाती है आपकी? मेरी हो जाती मतलब 400 रुपए। लेकिन विविध भारती के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में अपना कॉल लगाने के लिए आपने 400 रुपए गवा दिए आज। मैम सोचे तो मतलब 2 महीने में एक बार तो लगाते हैं, इसलिए मतलब एक रोज आपको ही मतलब इसकी दे देते हैं विविध भारती को ही। बिल्कुल, तो आपको कोई मलाल नहीं है ना 400 रुपए खोने का? नहीं नहीं मैम, ऐसा होता तो लगाते काहे के लिए। ये हुई ना बात, यही बात है। अगर दीवानगी की हद तक किसी काम को करना है तो फिर कुछ न कुछ तो खोना ही पड़ेगा ना, कुछ पाने के लिए। जी जी। तो 400 रुपए हमने खो दिए तो क्या हुआ, कल हम और सिलाई करके 800 रुपए कमा लेंगे। जी जी, आपका प्रेम है ना, वो खींच के लाता है हमको। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारा प्रेम ही आप लोगों को खींच कर लाता है ना। जी, जी। तो आज बहुत खुश हैं आप? जी, बहुत खुश हूँ आज, बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि 2.5 महीने में फोन लगा मेरा। भाई दीवानगी तो ऐसी होती है ना, फिर खाना पीना सोना सब खत्म हो जाता है। जी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप विविध भारती को सुनते हैं, आपके जीने का एक साधन है ना, जीने का एक तरीका है विविध भारती सुनना। जी। तो चलिए अब बताइए, हम आपको आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनवाएं? फिल्म का नाम है अनीता। कैसे करूँ मैं प्रेम की बात, ना बाबा ना पिछवाड़े बुढ़ा खांसता। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कैसे करो प्रेम की मैं बात,
चंदा जी की बिंदिया, रात की दुल्हन के माथे चंदा जी की बिंदिया, चंदा जी की बिंदिया, बड़ी बड़ी अखियों में थोड़ी थोड़ी नींदिया, बड़ी बड़ी अखियों में थोड़ी थोड़ी नींदिया, शोर मचा देगी पायल कमजार, हाय ना बाबा पिछवाड़े पुट्ठा खासा, ना बाबा पिछवाड़े पुट्ठा खासा। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। जी, मैं देवास मध्य प्रदेश से जमील खान बोल रहा हूँ, मोहसिनपुरा देवास से। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं जमील खान साहब? बस बढ़िया है मैडम, आपका कार्यक्रम सुबह से लेकर रात को 11 बजे तक सुनते रहते हैं हम। अच्छा, सुनते हैं हमारे सभी कार्यक्रम? जी जी, पूरा कार्यक्रम सुनते हैं। सुबह 8 बजे शुरू होता है तो रात को 11 बजे तक सुनते रहते हैं। कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया लगते हैं मैडम। और सबसे अच्छा कार्यक्रम कौन सा लगता है आपको? तो सबसे अच्छा तो कार्यक्रम क्या है मैडम के, एक तो सखी सहेली बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सखी सहेली भी सुनते हैं आप? बिल्कुल बेशक सुनते हैं, सखी सहेली भी सुनते रहते हैं। मंचाई गीत भी सुनते थे, छाया गीत तो सुनते हैं। हाँ, छाया गीत में क्या अच्छा लगता है? हमारे बजाए हुए गाने या हम जो बात करते हैं, अपनी बात कहते हैं? आप जो बात करते हैं वो, और उसके मुताबिक जो आप गाने सुनाते हैं वो अच्छे लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है। इसका मतलब ध्यान से सुनते हैं आप कार्यक्रम? जी जी। और मैडम मेरा बुक बाइंडिंग का कार्य है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित जो रजिस्टर वगैरह, बिल बुक वगैरह नहीं बनती है, उसका काम काज है। आप काम करते हैं एज ए बाइंडर काम करते हैं? जी जी, बाइंडिंग, हाँ बाइंडर हूँ मैं, घर का ही है मेरा बिजनेस। अच्छा, आपके घर का बिजनेस है ये? जी जी, मेरा घर का बिजनेस है। हाँ। और करीब 30 साल से सुन रहे हैं हम। ये 30 साल से मेरी दुकान स्वयं की है। अच्छा, आपकी है, मतलब कि आपके पहले पिताजी की दुकान थी, ऐसा कुछ था? नहीं, दूसरी जगह काम करता था मैडम। फिर आपने खुद मेहनत करके अपनी दुकान बना ली? जी जी जी। अरे क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं, मेहनत करके नहीं तो आदमी ताउम्र जो है ना कहीं काम करते हुए बिता देता है। नहीं मैडम, आपका सबका आशीर्वाद है तो 30 साल से और अच्छा बढ़िया चलता है। ये इंडस्ट्रीज एरिया है देवास में, अच्छा काम काज चलता है। बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं ना कि काम करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिसने काम करना सीख लिया है और मेहनत करना सीख लिया है, वो कितना भी क्यों न हो आगे निकलता ही है किसी तरीके से, है ना? तो आप अपने काम से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल है मैडम। निकाह फिल्म का गाना सुनना है मैडम। हाँ बताइए, निकाह फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? महेंद्र कपूर की आवाज का गाना, बीते हुए लम्हों की मुलाकात होगी, वो गाना। बीते हुए लम्हों की। सुनते हैं आपकी पसंद का ये बहुत ही खूबसूरत गीत। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। चेहरे
कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश तेरी बोल रहा हूँ मैम। अविनाश जी, स्वागत है आपका। जी, मेरी तो मंदाकिनी जी से बात हो रहा है, मुझे पता है, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ही प्यारी लगता है, हम सभी सुनते रहते हैं, वो विविध भारती कार्यक्रम आता रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। जी जी जी, मुझे विविध भारती से बहुत लगाव है, हम सभी कार्यक्रम सुनते रहते हैं त्रिपुरा में, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आपके यहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइन बिजी होने के कारण से लगता नहीं है फोन। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भारत के कोने कोने से सभी श्रोता कोशिश करते हैं, इसलिए कॉल मिलना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी जी। तो बताइए क्या करते हैं अविनाश जी आप? जी, मेरा तो वेल्डिंग का बिजनेस है मैम, बस मैं लोगों को घरों की सुरक्षा का दायित्व कंधे में उठाए, बस उनकी सुरक्षा का दायित्व कर्तव्य निभाता रहता हूँ, क्योंकि देखिए जो वेल्डिंग का है वो घरों के जो खिड़की दरवाजे को जालियां बनाते रहते हैं, और जैसे हमारे फौजी भाई जब देश की सुरक्षा करते हैं, इसी तरह से मैं अपनी सभी जो है घरों के सुरक्षा का दायित्व निभा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप अपना दायित्व समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। ये आज के इस युग में बहुत बड़ी बात है जब लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं। नहीं, भागना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो, क्योंकि मानव जन्म होने का क्या फायदा है, क्योंकि जब मानव ही एक मानव का काम आएगा तभी तो हम सभी अपने आप को एक महान महसूस कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो देखिए स्वतंत्रता जो संग्रामी थे, उन्होंने अपने निस्वार्थ भाव से पूरे भारत के दायित्व को निभाया, और देखिए अपने बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने, एक से बढ़ के एक वहाँ पर हमारे जो फौजी भाई हो या फिर स्वतंत्रता संग्रामी हो, उन्होंने अपना जीवन का बलिदान दिया से भारत मिट्टी के लिए। जी, बहुत बड़ी बात कही आपने। अच्छा, एक बात बताइए अविनाश जी, अब नया वर्ष आने वाला है, आपने कोई नया संकल्प लेने का सोचा है? जी जी बिल्कुल, हमारे जो त्रिपुरा में देखिए एक हमारा ग्रुप है, उसमें हम सभी सोशल वर्क के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक करते रहते हैं। नशा के जो आदी हो चुके हैं उन सभी को नशा के बारे में जागरूक कराते हैं। अगर हम सभी के इस प्रयास से अगर एक भी लोग अगर नशाग्रस्त से मुक्त हो जाए तो हम सभी को इस कार्य करते हुए हम सभी इसको सफल मानेंगे। वाह, बहुत बड़ी बात आपने कही कि नए साल में एक बहुत बड़ा संकल्प आप लोग ले रहे हैं कि किस तरह से जो नशे से ग्रस्त लोग हैं उनको नशा मुक्त एक समाज दे सकें, है ना? जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन से गीत सुनवाएं आपको? मूवी का नाम है तमन्ना, और इसमें कुमार सानू जी की आवाज में बेहद खूबसूरत सा गीत है। गीत इस प्रकार से है। सबके जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी है, सबके जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी है, आपके आने की एक आस भी अब जाने लगी। सबके जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी है, आपके आने की एक आस थी अब जाने लगी। खुश थे हम अपनी तमन्ना का ख्वाब आएगा, खुश थे हम अपनी तमन्ना का ख्वाब आएगा, नजरें नीची किए शर्माए हुए
फूलें चेहरे पे बिखराए हुए आएगा। पतियाँ खड़की तो हम समझे के आ ही गए। हाय सजदे मसजूद के माबूद को हम पा ही गए। शब के जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी। हाय आपके आने की एक आस थी अब जाने लगी। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। मैं अनिल नाइक बात कर रहा हूँ, बोल रही हूँ मुंबई से। अच्छा, कैसे हैं अनिल जी, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो ऐसे ही बढ़िया रहे। अपने बारे में बताइए। एक भारती का प्रोग्राम कोई भी मैं मिस नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। आज के फनकार, हेलो सहेली, हेलो फरमाइश, छाया गीत। और जब जब आपकी आवाज सुनने को मिलती है छाया गीत में तो बहुत बड़ा मजा आता है। अरे वाह, क्या बात। सुनते हैं छाया गीत कार्यक्रम हर रोज, और आज के फनकार को कभी मिस नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? ट्यूशन चलाता हूँ, शास्त्रीय संगीत सिखाता हूँ। शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं बच्चों को? और हाँ, और हारमोनियम वादन। अरे वाह, क्या बात है। तो हमें सुनाइए कोई राग आप। राग शिवरंजनी। हाँ, सुनाइए। बालमुआ गायब से परदेश, ये ठुमरी है। अच्छा। बालमुआ गायब से परदेश, ये मेरे गुरु जी ने मुझे सिखाई है। और लक्ष्मी शंकर जी की प्रसिद्ध ठुमरी याद सताए बेरहा के मोहे, याद सताए बेरहा के मोहे राम, याद सताए। कितने बच्चे सीखते हैं आपसे? लड़के लड़कियां, बुजुर्ग, महिलाएं भी सीखती है, जेंट्स भी सीखते हैं, और स्कूल के बच्चे भी सीखते हैं। अच्छा, तो बच्चे तो बहुत जल्दी आजकल जो है क्लासिकल गानों को जो है सीख जाते हैं। हम बड़े बड़े चैनल्स में देख रहे हैं बच्चों को गाते हुए, और इतना शानदार गाते हैं बच्चे कि हम लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बच्चों की ग्रस्टिंग बहुत पावरफुल होती है। हाँ, तो ये बच्चे कितना रियाज करते होंगे? आप तो शिक्षक हैं, बताइए मुझे। थोड़ा आश्चर्य होता है, मेरे तो आंसू आ जाते हैं इन बच्चों को सुनकर और देखकर कि वो इतना खूबसूरत, इतना मतलब शानदार गाते हैं, बारीकी से क्लासिकल। बिल्कुल बिल्कुल, और आवाज भी अच्छी रहती है। हाँ, तो उनमें इतनी समझ पैदा हो गई अब बच्चों में। बहुत बहुत। तो गुरुओं का क्या योगदान रहता है? कितना सिखाना पड़ता है आप लोगों को? एक बार सिखा दिया ना तो दूसरे दिन उनको तैयार एकदम। अच्छा। ऐसा? हाँ। अरे एक बंदिश सिखाई ना अभी। हाँ। तो दूसरी बार आएंगे तो तैयार रहेगी बंदिश। अच्छा, ऐसा? वैसे के वैसे गा के दिखाइए बच्चे लोग। अरे वाह, बहुत अच्छा। बड़ों को टाइम लगता है। हाँ, बड़ों को टाइम लगता है। हम भी सीखते हैं तो हमें तो लगता है याद नहीं हो रहे। हालांकि बचपन में जब हम सीखते थे तो याद हो जाती थी तालें, राग। मैं 8 साल का था तभी से गाना सीख रहा हूँ, अभी भी मेरे गुरु है। अभी मेरी 70 साल की उम्र है। अरे वाह, क्या बात। हमें अच्छा लगा, हम एक कलाकार से बात कर रहे हैं और इतने बुजुर्ग कलाकार हैं जिन्हें आज भी याद है सब कुछ, बच्चों को सिखाते हैं। गाना बताइए, कौन सा सुनना चाहते हैं? तो भैया पिक्चर का गाना है, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। चलिए, शुक्रिया, मेहरबानी। सुनिए अपनी पसंद का गीत। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इब्तिदा हो गई।
दो गर खता हो गई। सताते न हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। इसी दिन का चाहत तो अरमान था, कबूल आज दिल की दुआ हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। ला 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 ला। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। मैं अशोक बागेवाड़ी बात कर रहा हूँ पुणे से। जी अशोक जी, स्वागत है आपका। पहले ये बताइए क्या करते हैं आप? देखिए, मैं पुणे में एक जगह पे जॉब करता हूँ जहाँ पे हमारे पास गाड़ियाँ ही रहती है ना, उनके सब जेन्युइन स्पेयर पार्ट मिलते हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा। और पुणे के सातारा रोड नामक एक मतलब एक फिल्मों का मैं दीवाना हूँ। तो हमारे बाजू में एक सिटी परेड मल्टीप्लेक्स थिएटर है, उसके बाजू में हमारा ये शॉप है। और वहाँ पे पुणे डिस्ट्रिक्ट से या महाराष्ट्र से अलग अलग लोग आते हैं। हाँ। और जेन्युइन स्पेयर पार्ट हमारे पास से लेके जाते हैं, जो अपने गाड़ियों में सर्विसिंग होती है या और कुछ काम रहेगा तो वो सब काम करने के लिए जो स्पेयर पार्ट लगते हैं वो सब हमारे यहाँ से लेके जाते हैं। तो ऐसा मतलब हमारा काम का नेचर है जी। और जब मतलब फुर्सत मिलती है तो मैं काफी सालों से विविध भारती सुन के ही बड़ा हुआ हूँ। और हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ बात करके उसमें और थोड़ी मिठास पैदा कर दूं। अच्छी बात है, आप ऐसा सोचते हैं। तो पास में आपने कहा कि हॉल भी है, पिक्चर हॉल भी है, तो क्या कभी काम से छोड़कर जाते हुए कोई पिक्चर भी देख के आते हैं? हाँ? वैसा मैं बचपन में कभी कभी करता था, अब नहीं कर पाते। हाँ, अब नहीं कर पाते। अब नहीं कर पाते। चोरी छिपे भाग के पिक्चर देखा करते होंगे ना? एकदम सही बात है, क्योंकि अभी के सब नए जो मूवीज है ना उसमें इतनी रुचि होती नहीं है। हाँ। फिर भी जैसे अभी कोई धुरंधर जैसी मूवी है, काफी हिट हुई। हाँ। तो कोई लगान मूवी हो या हाँ। ऐसी कुछ मूवी है। हाँ। वो देखने के लिए फिर मैं मल्टीप्लेक्स थिएटर हमारे बाजू में या मराठी भी मूवीज रहते हैं। पुणे में एक कल्चरल है, अभी पुणे का क्लाइमेट इतना अच्छा है ना, सुबह मतलब 7-8 डिग्रीज टेम्परेचर होता है। हाँ। उसमें पुणे सिटी में इतने सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। हाँ। जैसे अभी भीमसेन सवाई गंधर्व महोत्सव हो गया, जो अच्छा वर्ल्ड में फेमस है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्लासिकल बेस है, सिंगर्स पुणे में आते हैं, अपना परफॉर्मेंस करते हैं। और पुणे के लोग बहुत क्लासिक सिटी है और लोग भी उतने ही क्लासिक है ना? तो ऐसा माहौल होता है। उस माहौल में मुझे मतलब पुणे के बारे में बहुत प्यार है। बहुत अच्छी यहीं पे मैं मतलब मेरी पैदाइश यहीं की है, एजुकेशन यहीं का है, सर्विस यहीं की है। और रहने को भी मैं पुणे में हूँ। बहुत भाग्यशाली हैं। भारती हमेशा मेरे साथ है। सुबह 6 बजे से जो स्टार्ट होता है और आपको 11:30 बेला के फूल अभी उसका अलग अलग ये रहता है। बहुत अच्छा लगा। अभी नया साल आने वाला है, कुछ नया कुछ सोचा है या वैसे ही जीवन जैसा चल रहा है वैसे ही 2026 में चलाना है? नहीं, नया बहुत कुछ सोचा है, जिसमें सबसे पहले अभी वैसे देखा जाए तो मैं मतलब एज पर सिर्फ एक मेरे जो फेवरेट है उन्हीं का गाना है, ये जाल मूवी का देव साहब का गाना है। उनका एक मतलब मैं आदर्श रखता हूँ कि उन्होंने कैसे लाइफ व्यतीत किया। एक फिगर रहता है, अभी मैं 61 रनिंग हूँ, फिर भी रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। उनके गाने दिन में 1-2 बार तो कोई ना कोई गाना सुन लेता हूँ। फिर मॉर्निंग वॉक करता हूँ। स्कूल के फ्रेंड्स जो है मेरे, पुणे में मेरी बहुत मतलब पुरानी 1883 की स्कूल है, जो बहुत पुरानी और स्टैंडर्ड स्कूल है, नूतन मराठी विद्यालय, यहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई है। वहाँ के मेरे 50 साल पुराने दोस्त मिलते हैं, उनके साथ हम ट्रिप्स करते हैं। काफी सारा मतलब ऐसा
माहौल में मैं मेरी जिंदगी जीता हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे अशोक जी कि जिंदगी को किस तरह से जिया जाना चाहिए। आपके साथ भी बात करके इतना अच्छा लगता है ना, और आपकी वजह से हमारी भाषा भी जो है वो और अच्छी हो जाती है। कौन से गीत सुनवाए आपको? जाल जो मूवी थी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट, अच्छा, उसमें ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। जी मैडम, मेरा नाम पूर्ण वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमेल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम। अरे वाह, क्या बात है, राजस्थान से बात कर रहे हैं आप? जी मैडम, बहुत देर से ट्राई कर रहा था मैडम, आपके कार्यक्रम में बहुत थक गया था, फोन लगा है मैडम, बहुत खुशी हो रही। बहुत थक गए फोन लगाते लगाते? जी मैडम, मंदाकिनी मैडम बात करें ना आप? जी 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 जी, आप सखी सहेली में भी बहुत श्रोताओं की बात करती हो मैडम, और पत्र भी फेसबुक पे जो कमेंट आते हैं वो भी शामिल करती हो और श्रोताओं के साथ बात करती है, तो मैडम बहुत हमको सुन के बहुत अच्छा लगता है मैडम। अरे वाह, क्या बात। तो आप सभी से बात करके ही तो हमारा वक्त निकलता है, हमारे कार्यक्रम बनते हैं। जी मैडम, है ना। आप लोग भी तो कितनी शिद्दत के साथ हमसे जुड़ते हैं, अपना वक्त निकालते हैं कार्यक्रम सुनने के लिए, हमें सराहते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, संदेश भेजते हैं, है ना। जी जी जी। तो उन्हें हम पढ़ते हैं। जयपुर में कहाँ रहते हैं? मैडम जयपुर जिला पड़ता है और हमारा गांव का नाम है बुगला है, बुगला अंशमेल बोला, ग्रामीण क्षेत्र में। हाँ, ग्रामीण अंचल में रहते हैं आप, समझ गई मैं। जी। जयपुर आना जाना होता होगा ना? हाँ, जयपुर आना जाना होता है। हमारे जो काम धंधा करने वाले होते हैं ना, तो मैडम गांव से ट्रेन में सुबह जाते हैं, वो हिसार जाती है, उसमें जाते हैं मैडम। तो कैसे हैं आप, बताइए आप। बस मैडम बढ़िया हूँ, और आपकी आवाज सुन के और भी अच्छा होगा कि मेरी मंदाकिनी मैडम से दूसरी बार बात हो रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं।
अब विविध भारती सुनते हैं ना मैडम, तो क्योंकि मैं पहले ये सोचता था कि रेडियो नहीं सुनता ना, तो मैं ये सोचता कि मैं दिव्यांग हूँ। अब मैं विविध भारती जब से सुनने लग गया ना, तो बहुत सारे ऐसे दिव्यांग है जो काम धंधा भी करते हैं, और उनसे ये हमको ये मिलता है कि चलो अपन नहीं, लाखों ऐसे दिव्यांग है जो कुछ न कुछ अपना काम करते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने। हमारे पास भी बहुत दिव्यांगों के फोन आते हैं जो देख नहीं सकते, लेकिन वो विविध भारती सुनते हैं और किसी न किसी काम से जुड़े हुए हैं, हमें बताते हैं, तो हम उससे प्रेरणा लेकर भी अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, बहुत बहुत स्नेह आपको। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी, और गाने के बोल है शर्माना छोड़ डाल। अच्छा, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। शर्माना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। शर्माना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। नहीं तो पछताएगी, कुंवारी रह जाएगी, नहीं तो पछताएगी, कुंवारी रह जाएगी, और जरा इसकी अपने भेजे में डाल। शर्माना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। जाने दे थोड़ी हवा आने दे, जाने दे थोड़ी हवा आने दे। आई तेरी बात जरा दिल से निकाल। शर्माना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। भाई मुखड़ा कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ वैल्यू नहीं मिल रही। अरे मोनू, लड़की लोग का नाटक तेरे को क्या मालूम, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं यार। ये पापड़ का प्यार से क्या ताल्लुक क्या? अरे कहावत है यार। अरे कहावत गई तेल बेचने। तू क्या भाव खा रही है? मैं पीछे आ रहा हूँ, तू आगे जा रही है। देख तेरा बहुत हो गया अभी। चल अभी थोड़ा अपना कम कर। माँ बोले तो मेरे होने वाले बच्चों जाने दे थोड़ी हवा आने दे, जाने दे थोड़ी हवा आने दे। ना छोड़ जरा कर डाल। शर्माना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। नहीं तो पछताएगी, कुंवारी रह जाएगी, नहीं तो पछताएगी, कुंवारी रह जाएगी, आज जरा इसकी अपने नहीं डाल। शर्माना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। नमस्ते, हेलो फरमाइश कार्यक्रम। सूरत से पीयूष मेहता। स्वागत है आपका प्रोग्राम में। तो मैं काफी कमेंट लिखता रहता हूँ। अच्छा। अभी जो स्मृतियों के स्वर में भी मेरा पहला इंटरव्यू था। अच्छा, क्या बात है, बहुत खूब। बताइए कैसे हैं आप? बस मजे में। क्या चल रहा है इन दिनों? मैं तो अभी 76 साल मेरे कंप्लीट हो गए, रिटायरमेंट लाइफ अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ। अरे वाह, तो आप तो बहुत पुराने श्रोता हैं और आपने तो अपने इंटरव्यू में बहुत शानदार बातें कही थी, और इतनी गहराई से आप कार्यक्रमों को सुनते हैं और अपनी राय जाहिर करते हैं, बहुत बड़ी बात है। गुजराती में कई बार आ भी चुका हूँ मैं। कमल शर्मा जी, यूनुस जी, महेंद्र मोदी साहब, अच्छा, ममता जी, रेणु बंसल जी, मिलना हुआ है मेरा। अच्छा, तो पीयूष जी बताइए थोड़ा, अब आप 76 ईयर ओल्ड हैं, तो इन दिनों दिनचर्या क्या रहती होगी आपकी? दिनचर्या में सुबह में सीधा बुले भी से गीत चालू करना। अच्छा, उठते ही यानी आप 7 बजे और 6:45 के आसपास उठते हैं? फिर 9:30 बजे आज के फनकार भी सुनते हैं। अच्छा,
वो 11 बजे वाला भी कभी कभी शाम को नहीं सुना है तो वो 4 बजे वाला तो वो भी सुन लेते हैं। अच्छा, तो आपकी दिनचर्या में विविध भारती के कार्यक्रम ज्यादा हैं, है ना, बजाय अपनी जिंदगी के। मैं जानना चाह रही थी कि आप सुबह उठ के वॉक पे जाते हैं या? हाँ, नहीं, वॉक में कभी कभी हमारा कंपाउंड भी अच्छा है तो उसमें भी वॉक कर लेता हूँ। वो भी विंटर के सीजन में धूप मिलती है तो उसमें भी वॉक करता हूँ, नहीं तो शाम को भी करता हूँ। तो मेरा शौक है फिल्मी धुन सुनने का बहुत। किस वाद्य यंत्र पे सुनते हैं? धुन आपके यहाँ से बजी, मेरे दिमाग में तुरंत उनके वादक कलाकार और साज आ जाएंगे। अरे वाह वाह। एक ही धुन अलग अलग साजिंदों की होती है, वो भी मैं अलग करके पहचान लेता हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। और थोड़ा बहुत माउथ ऑर्गन भी बजा लेता हूँ मैं। माउथ ऑर्गन बजाते हैं आप? अभी बजा के सुना सकते हैं? हाँ, सुना सकता हूँ। तो सुनाइए। अभी जो गाना मैं पसंद करने वाला हूँ उसी की धुन सुनाता हूँ थोड़ी। बिल्कुल सुनाइए। वो गाना है मेम साहब का, पुरानी फिल्म मेम साहब, मदन मोहन साहब का म्यूजिक। ठीक है। और किशोर कुमार के स्वर। वाह। दिल से मिलाकर देखो। चलिए सुनाइए। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पल सुनकर और आपके मुंह से जो माउथ ऑर्गन में आपने गाना बजाया है, लाजवाब। शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का गीत। दिल से मिला कर देखो, नजरों में समा कर देखो, अपना तो बना कर देखो, होती है मोहब्बत क्या। दिल से मिला कर देखो, नजरों में समा कर देखो, अपना तो बना कर देखो, होती है मोहब्बत क्या। हम प्यार में खो गए ऐसे, परदेस में राही जैसे। हम प्यार में खो गए ऐसे, परदेस में राही जैसे। उल्फत का नशा जब हो ही गया, दामन को छुड़ाए कैसे। नजरें तो उठा कर देखो, वो तीर चला कर देखो, अपना तो बना कर देखो, होती है मोहब्बत क्या। दिल से मिला कर देखो, नजरों में समा कर देखो, अपना तो बना कर देखो, होती है मोहब्बत क्या। लहरा के हवा जब आई, फिर डसने लगी तन्हाई। लहरा के हवा जब आई, फिर डसने लगी तन्हाई। दिल पहुंचा वहाँ, दिल बरसा जहाँ, लो बजने लगी शहनाई। दिल में तो बिठा कर देखो, कुछ बात तो आकर देखो, अपना तो बना कर देखो, होती है
से मिला कर देखो, नजरों में समा कर देखो, अपना तो बना कर देखो, होती है मोहब्बत क्या। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से मैं राम नरेश बोल रहा हूँ मैम। स्वागत है आपका राम नरेश जी। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। कैसे हैं? हम ठीक हैं और आशा करते हैं कि आप भी ठीक होंगे और विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सुनने वाले हमारे सभी श्रोता मित्र भी ठीक होंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही कहा, सब अच्छे हैं। और देखिए, आपसे बात हो गई है एक हमारे नए श्रोता जो हेलो फरमाइश के लिए हमें कॉल कर रहे थे। कितने समय से घंटी लगा रहे थे, कॉल कर रहे थे हमें? सर मैम, आज तो हम सुबह से ही ट्राई कर रहे हैं और बहुत प्रयास करना पड़ा आज के कार्यक्रम के लिए। अच्छा। पहले कभी ना करना पड़ा ऐसा प्रयास। आहा, चलिए, तो अब नया वर्ष आने वाला है और आपका ये अंतिम प्रयास है इस वर्ष का। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके उपरांत हमारा 2026 होगा। हाँ। और नई आशा और उमंग के साथ उस वर्ष में हम ऐसी कामना करते हैं। हाँ। वो हमारी आकांक्षा है, जो आशा है वो पूर्ण हो, स्वस्थ रहें। न्यू ईयर को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? ईयर को इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, सबके लिए अच्छी प्रार्थना करेंगे। हाँ। समृद्धि हो और सबकी फसलें अच्छी हो। हाँ। कहते हैं कि अनाज अच्छी तरह से उत्पादन हो जाए। हाँ। तो पेट भर के अन्न अगर हमें मिल जाए, हाँ। इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं होती। वाह, क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो आपकी दुआएं काम आएगी अगर आप इस वर्ष, नए वर्ष में दुआ करते हैं तो, है ना? जी जी जी। चलिए, और अब आपकी पसंद का गीत सुन लेते हैं। सड़क से उनका गीत है, मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, गाने की बोल है। और ये गीत हमें बहुत अच्छा लगता है। विविध भारती से यदि हेलो फरमाइश में बजे यही सुनना चाहते हैं। जी जरूर, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, जान भी दूंगा तुम्हारे लिए, जान भी दूंगा तुम्हारे लिए। बगावत की है तुम्हारे लिए, बगावत की है तुम्हारे लिए, जान भी दूंगी तुम्हारे लिए, जान भी दूंगी तुम्हारे लिए। मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, मोहब्बत की है तुम्हारे लिए। खुशियों की डफली बजाते रहेंगे, खुशियों की डफली बजाते रहेंगे, सारी उम्र यूं ही गाते रहेंगे, सारी उम्र यूं ही गाते रहेंगे। की है तुम्हारे लिए, इबादत की है तुम्हारे लिए, जान भी दूंगी तुम्हारे लिए, जान भी दूंगी तुम्हारे लिए। मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, मोहब्बत की है तुम्हारे लिए।
हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। मैं मुरलीधर ढोले, वडोदरा जिला जलगांव खानदेश महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ बहन जी। स्वागत है आपका। कैसे हैं मुरली जी? बहुत अच्छे, बढ़िया बहन जी। आप कैसे हैं? तो हम भी अच्छे हैं और आपसे बात करके और भी अच्छे हो गए हैं। हमारे अंतिम कॉलर हैं आप आज के। ठीक है बहन जी, बहुत शुक्रिया। आज तो हमारी लॉटरी लग गया ऐसे हमको लग रहा है। लगना भी चाहिए आपको। कितनी देर से ट्राई कर रहे होंगे? बहन जी अभी सुबह 11 बजे से ट्राई कर रहा, तो अभी मेरा नंबर लग गया है। अभी ट्रेन में बैठ गए हम भी। अरे वाह, क्या बात है। नंबर लगते ही ट्रेन में बैठ गए? हाँ जी। कहाँ घर जा रहे हैं ट्रेन से? अभी तो मुंबई आना है हमको। अच्छा, डेली अप डाउन करते हैं? हाँ। कहाँ जाते हैं? हम विले पार्ले गए थे। अच्छा, काम करते हैं वहाँ? हाँ जी। क्या काम करते हैं? ऐसे अभी कंपनी में काम करते हैं। अच्छा। मेरा फोन लगा था अभी 2 जून को फोन लगा था, तो आज मेरा नंबर लग गया इसमें। कोई बात नहीं, काफी दिनों के बाद फोन लगा मेरा। हाँ, तो अब आपको अच्छा भी तो लग रहा है। देखिए, साल के अंतिम दिनों में आपका फोन लग गया है। हाँ जी हाँ जी, बहुत मुझे खुशी हो रही। और नए साल में क्या कुछ करने का सोचा है? कैसे मनाएंगे न्यू ईयर को? तो मेरा अभी क्लास लिया हुआ है पुणे में, तो उसका जरा कुछ बांधने का प्रोग्राम चल रहा है। जरा ऊपर वाले ने जब सहायता करी तो फिलहाल मेरा मकान में हो जाएगा पुणे में। अरे क्या बात है, बधाई उसके लिए। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि नए साल में आप अपना खुद का एक मकान बना लेंगे, और इससे बड़ी और क्या कार्य सिद्धि हो सकती है। तो बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? फिल्म का नाम है इंतकाम। गीत है राजेंद्र कृष्ण का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायक मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर। और गाने के बोले हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। फिर जमाने का क्या है, हमारा न हो। आपके प्यार का जो मिले आसरा, आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। तुम्ही हो दिल में, तुम्ही हो मेरी निगाहों में। न और आएगा तो कोई मेरी राहों में। करूँ न आरज़ू, करूँ न आरज़ू मरने के बाद जन्नत की। अगर ये जिंदगी गुजरे तुम्हारी बाहों में, तुम्हारी बाहों में। प्यार के चांद से रात रोशन रहे। प्यार के चांद से रात रोशन रहे। फिर कोई आसमां पे सितारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। नजर नजर से कदम मिलाए हुए। चले हैं वक्त की रफ्तार को भुलाए हुए। बाहर पूछ रही है, बाहर पूछ रही है चमन के फूलों से, ये कौन आया कि तुम सब हो सर झुकाए हुए, हो सर झुकाए हुए। सोच में फूल है हम अगर चल दिए। सोच में फूल है हम अगर चल दिए। फिर चमन में कभी ये नजारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए।
आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आज जिन श्रोताओं के फोन लगे हैं वे अगर किसी अन्य गीत की फरमाइश करने के इच्छुक हैं तो वे हमें कम से कम 2 माह के बाद ही फोन करें ताकि अधिकतम श्रोताओं को इस कार्यक्रम में हम शामिल कर सकें। आपको बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स हैं 02240024662 और दूसरा नंबर 02228670288। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार शाम 4 बजे और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है शुक्रवार और बुधवार को सुबह 10 बजे। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, तो रोजाना सुनिए पिटारा।